नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। बहुत सारे बच्चे जिस जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है क्लास 11 के बच्चों को, क्लास 12 वाले बच्चों को, कि उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आ रहा है। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए एक बढ़िया सा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आज सीख जाएंगे। वीडियो छोटा रखने की कोशिश करूँगा और इस छोटे से वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ जाएगा। कुछ जानकारी दूंगा पहले, उस जानकारी को पहले आप समेटोगे। हो सके तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके आप आगे वर्क करोगे, फिर उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं जो तरीका बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बढ़िया सा ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का। तो बच्चों, इधर उधर की बात नहीं, हमारा ये चैनल स्पेशल है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। ओके, तो चलो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक काम करिए, सबसे पहले इस बात को जरूर जानिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर भरे हुए हैं। यानी हमने शुरुआत देखा था परमाणु यानी एटम। परमाणु, सवाल यह है कि परमाणु होता कैसा है। तो आप बचपन से इस बात को जानते हैं कि परमाणु में एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर कई इस तरह से रास्ते होते हैं, वृत्ताकार रास्ते होते हैं। इन रास्तों को इलेक्ट्रॉन जहां पे भरा होता है उनको कहा जाता है, यानी कि कक्ष कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ये ऊर्जा स्तर है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाई जाती है और जिस जगह पे घूमती है उस जगह को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। इसको कहते हैं हम ऊर्जा स्तर या कक्ष। क्या कह देंगे? कक्ष कह देते हैं कुछ लोग कोश कह देते हैं, कुछ लोग शेल बोल देते हैं। बहुत सारे नाम है ना, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यह है कि जब तक परमाणु की संरचना ही नहीं पता होगा, आप कितनों भी घिस लीजिए, आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए परमाणु के ऊर्जा स्तर हैं। इन्हीं ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनको हमने ऊर्जा स्तर कहा। पर याद रखना, ऊर्जा स्तर में कई उपकक्ष होते हैं। क्या होते हैं? उपकक्ष होते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? उपकक्ष होते हैं। सिंपल तरीका बताऊं, उपकक्ष क्या बोलते हैं? सब शेल, सब ऑर्बिट या सब शेल। तो ये जो होते हैं ना, वो होते हैं एस पी डी एफ। ऊर्जा स्तर को का नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर। इसको इंग्लिश के अल्फाबेट नाम भी दिया गया है, जैसे इसको K L M N O P Q ऐसे दिया गया है। यानी कि जो ये 1 है ना, एक्चुअली वो नाम पे बोलेंगे तो पहला K कोश कहलाता है, K ऊर्जा स्तर कहलाता है। दूसरा जो है उसको L, तीसरे को M N, इस तरह से अल्फाबेट दिया गया है। M N कहा जाता है इसको। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊर्जा स्तर का नाम है। लेकिन इन्हीं ऊर्जा स्तर, किसको ऊर्जा स्तर कह रहे हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में घूमती है, उन वृत्ताकार पथों को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ ना भाई, ये जानोगे तो आसान हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, बड़े सिंपल तरीका से बता रहा हूं। तो देखिए, तो ये इन कक्षों में, इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन ये कक्षों में नहीं भरते, उनके उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उपकक्ष क्या होता है? एसपीडीएफ। एसपीडीएफ उपकक्ष याद कर लीजिए, उपकक्ष होते हैं एसपीडीएफ। तो यहां पर पहले ऊर्जा स्तर में होता है बेटा एस, दूसरे में होता है एस और पी, तीसरे में होता है एस पी डी, यानी एक एक करके बढ़ते जाता है। और चौथे में होता है एस पी डी एफ, पांचवें में होगा भी एस पी डी एफ, है ना। तो इस तरह से ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएगा तो एक एक सब शेल यानी उपकक्ष बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाएगा? एसपीडीएफ। अब आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा 1s2 2s2 2p6। यही तो लफड़ा है सर, नहीं आता। तो मैं नहीं आता तो मैं करा रहा हूं आपको। कई जगह अपवाद भी होते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पहला ऊर्जा स्तर है। तो पहले ऊर्जा स्तर का एस है तो हम इसको क्या कहेंगे? 1s कहेंगे। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, दूसरे ऊर्जा स्तर के एस को कहेंगे 2s और उसके पी को कहेंगे 2p। तीसरे ऊर्जा स्तर के
S को कहेंगे 3S और उसके P को 3P और उसके D को 3D कहेंगे। फिर आप समझ में आ गया होगा, ये 4S, 4P, 4D एंड 4F। मैं अगर लाइन से लिखूं उपकक्षों का क्रम, परमाणु में उपकक्षों का क्रम तो आप क्या कहोगे, उसका क्रम लिखना है। तो पहले कौन आया? अब मैं जानता हूं कि हर एक बच्चे को यह पता चल गया है कि 1S होगा, फिर दूसरे में आएंगे तो 2S 2P होगा, तीसरे में आएंगे तो 3S 3P 3D होगा, चौथे में आएंगे तो 4S 4P 4D 4F होगा। अब रट्टा मारने की काम खत्म। यहां तक कि चित्रों को आपको ना नोट करना है कुछ, मेरा काम था बताना, आपका काम था उस जगह पे सीखना। अगले स्टेप जो बताऊंगा ना उसे नोट करना पड़ेगा। इस पेज को नोट करने की जरूरत नहीं, अगर करते हो तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो, है ना, तो ये कर सकते हो। तो ये क्या हुआ बताओ, हमें पता हो गया कि क्या हुआ, उपकक्षों का क्रम क्या है। पहले कौन आया? 1S, उसके बाद कौन आया? 2S 2P, फिर कौन आया? 3S 3P 3D, फिर कौन आया? 4S 4P 4D और 4F आया। ये सारी चीजें हमने देख लिया। इसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे पता है क्या आएगा, 5S 5P 5D 5F, इसी तरह से कंटिन्यू होते जाएगा बेटा, कहीं नहीं जाएगा। तो उपकक्ष का क्रम क्या होगा किसी परमाणु में हमें पता चल गया। ये इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम नहीं है। इलेक्ट्रॉन हम पहले 1S में, फिर 2S में, 2P में, 3S में, 3P में, फिर 3D में नहीं भरेंगे, 3P के बाद 4S में भरेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? हमें याद रखना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, हमें याद नहीं रखना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम में जाना पड़ता है, एक तरीके में जाना पड़ता है, एक चीज को जानना पड़ता है, उसको कहते हैं अफबाव। अफबाव नियम, अफबाव का ग्राफ, ठीक है, अफबाव सिद्धांत। तो मैं अफबाव सिद्धांत का ग्राफ बनाता हूं, फटाफट आप मेरे साथ बनाइएगा, जैसा बोलूंगा वैसा करिएगा और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इधर उधर की बात नहीं सोचिएगा। वीडियो थोड़ा रोकना चाहे तो थोड़ी रोक करके लिखिएगा, अगर मैं थोड़ा स्पीड हो जाऊंगा तो। मैं चाहूंगा कि वीडियो छोटा हो, लेकिन आप पढ़ाई करो तो भले उसको लंबा करो, जैसा करना चाहो आप करो, ठीक है। तो चलता हूं मैं आगे। यानी रिकॉर्डिंग क्लास का तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटा, वीडियो छोटा हो जाएगा, इधर उधर की बात नहीं होगी और वो आपको कम टाइम पे पूरा सिखा के जाएगा। यस, तो मैं जो बोलूंगा वो करेंगे। पहला काम ये करिए, देखिए आप एक काम करो, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक का नंबर लिख दीजिए पहले। आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी कॉपी में है, देखो आपकी कॉपी में ऐसा लाइनें बना हुआ है ना, आपकी कॉपी में लाइनें है ना, बिल्कुल देख लीजिए, ऐसा लाइनें है ना। तो पहले लाइन ऊपर वाला 2 लाइन के बीच में एक लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक गैप छोड़ दीजिए, फिर 2 लिखिए, फिर गैप छोड़ दीजिएगा, 3 लिखिए, वैसे गैप छोड़ दीजिएगा, 4 लिखिएगा। ये बढ़िया तरीका, चलिए कर लीजिए। पहले ये ग्राफ सीख जाओगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। यू बनाओगे, मैं बता रहा हूं ना, परेशान मत होइएगा। चलिए साहब, इसको बोलेंगे अफबाव प्रिंसिपल। मैं अफबाव का प्रिंसिपल, ठीक, चलिए मैंने यहां पे दिखाया, आप समझ गए। अब देखना, पहले वाला में एक गोला, दूसरे वाले में देखो, सब में एक एक गोला बना दीजिए पहले, ऐसे। तो सब में क्या बनेगा, एक एक गोले बनेंगे ऐसे। ठीक है, दूसरे वाले में जाएंगे तो ऊपर वाला छोड़ देना, ऐसा नहीं कि एक गोला और बनाएंगे, नहीं, छोड़ देना। दूसरे में सीधा स्टार्ट होगा, पहले से स्टार्ट होगा, दूसरा वाला दूसरे से स्टार्ट होगा, ये गोला पूरा नीचे तक जाएगा। तीसरे वाला में, तीसरे लाइन में जाओगे तो तीसरे से स्टार्ट करोगे, तीसरे लाइन जाओगे तो तीसरे से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो तीसरे लाइन में हम तीसरे से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। चौथे लाइन में कहां से स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आ गया, 4 से स्टार्ट करोगे।
पांचवें लाइन में वैसे 5 से स्टार्ट होता है, पांचवें लाइन वाला अभी तक केस कभी आया नहीं है, तो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये जो एक लाइन में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, और ये भी एक लाइन में होना चाहिए, चूंकि आपकी इसमें है, ये देखिए एक लाइन बन गया, फिर दूसरे का दूसरे से स्टार्ट हुआ, तीसरे का तीसरे से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ते जाएगा, बस ये कहानी है। तो समझ में आ गया, ये बना लीजिए। ये थोड़ा सा दूर दूर हो गया, मैं थोड़ा सा जैसा इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस बराबर रखना जरूरी है। ये लीजिए, ये बन गया ना सबका। जब ये बन गया है तो आप याद रखना, पहले वाला S है, दूसरे वाला P है, तीसरे वाला D है और चौथे वाला F है। मैं पहले जो पढ़ाया था वीडियोस में उससे थोड़ा अलग बता रहा हूं, अलग तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं दूसरे तरह से समझा रहा हूं इसको। ये हो गया। तब आप देखें, मैंने क्या कहा, सब S है बेटा, ये पहला वाला पूरा S है, ये S है, ये भी S है, सब S है। लेकिन दूसरा लाइन किसका है? P का है। छोटा लिख रहा हूं, क्या करूंगा मैं, है ना, बड़ा लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। ये P है, तो तीसरा वाला क्या है बेटा, बोलो? SPDF, D है, और क्या, ये D है, ये भी D है, ये भी D है, D है सब। अगला वाला क्या है? F F F F। लेकिन एक बात समझो, पहले का है S, इसलिए मैं बोलूंगा 1S, ये दूसरे का S है तो 2S, और ये 2P है। ये सब तीसरे लाइन का है ना, तीसरे ऊर्जा स्तर का है। ये ऊर्जा स्तर एक्चुअली ये क्या चीज है, मैं लाइन लिख देता हूं, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा तीसरे का है ये पूरा, तो 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F, 5S 5P 5D 5F, 6S 6P 6D 6F, 7S 7P 7D 7F। मैं जान गया हूं कि आप सबको अब बनाने आ जाएगा। जिनको नहीं आएगा दोबारा एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा इसके बगैर तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉसिबल नहीं है, और है भी तो रट्टा वाला पॉसिबल है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एग्जाम के दिन रट्टा नहीं मारे। अगर रट्टा मारता है तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जरूर है, तो आप कमजोर ना पड़े, इसलिए मेरा तरीका क्या रहेगा, आपको सिखाने और समझाने का। रतन भाई पानी लाते यार पीने के लिए, है ना, प्यास लग गई बेटा बोलते बोलते। चलो आगे बढ़ते हैं, आज रतन को भी देख लेना, अगर आ जाए स्क्रीन पे तो बहुत शर्माता है वो, अभी भी नहीं बोल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ बेटा बोलो, पहले में क्या आया 1S, दूसरे में क्या आया 2S 2P, तीसरे में क्या आया 3S 3P 3D, 3 कक्षा आते उपकक्षा आते हैं, चौथे में 4S 4P 4D। अब समझ में आ गया है कि ये ग्राफ ऐसा है, बनाने आ जाएगा, बोलो यस यस। ये ग्राफ बना लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं कि एक काम आप जरूर करिएगा। अच्छा पानी, चलो बेटा चलिए। तो मैंने क्या कहा, ये अब ग्राफ बना लिए, बन गया बेटा, नहीं बना होगा तो थोड़ा पॉज कर लो वीडियो और फिर कर लें। हाँ जी हाँ जी। तो अब देखें, अब क्या करना है, अब करना है बस इतना याद रखना, 2P और 3S को मिलाओ बेटा, एक स्केल रख के मिला दीजिए। तो और इसके बाद आप थोड़ा सा लाइन बाहर निकाल दो इसका, इसी की पैरेलल लाइन, समानांतर लाइन सब जगह पे बनाइए, यहां पर भी बनाइए समानांतर लाइन। देखो एकदम बनते जा रहा है अपने आप, बन रहा है। यह है अफबाउ का सिद्धांत का ग्राफ है बेटा जी, एग्जाम में आएगा, चैप्टर नंबर 2 11th, चैप्टर नंबर 2 11th। ठीक है, अब यही समानांतर लाइन ऊपर बना देता हूं, ये लीजिए चित्र बनाता हूं। ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ। ये आपके बहुत काम आएंगे। मैं एक लाइन लिखता हूं, अफबाउ प्रिंसिपल का एक लाइन है, मैं नीचे यहां पे लिख रहा हूं। ये क्या कहता है, किसी परमाणु में, ये कहता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले
कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। ये आप लिख सकते हो, ये ग्राफ बना सकते हो, एग्जाम में आएगा। अब बहुत सिद्धांत लिखिए, बस इतना ही लिख करके आप आ जाइए, एग्जाम कंप्लीट ना। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है, उसकी तरफ चलेंगे। हो गया ना? ये एक तीर का निशान ऐसे लगाने के लिए बोला ना, इस तरफ, इस दिशा में लगाना, ऊपर से ऐसे जो बना हो, ये बन गया। अब एक काम करते हैं, यहां पर देखो ये लाइन किधर ले जा रही है आपको। सबसे पहले पहला लाइन ये कहता है कि 1s से गुजरो, दूसरा लाइन कहता है कि भाई 2s से गुजरना है, इधर से आकर इधर, तीर जिधर जाएगा उधर जाएंगे ना, 2s, फिर कहता है कि 2p, फिर 3s, फिर कहता है कि देखो ध्यान से, 3s के बाद इस लाइन में आओ, 3p, लाइन कहता है उधर नहीं जाने का, 3p के बाद 3d नहीं जाने का, 3p के बाद उधर जाइए 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4p के बाद 4d नहीं जाइएगा, 4p के बाद 5s में आइएगा, 5s के बाद 4d, 5p, 5, 6, देखो 6s, 5p, 6s, 6s के बाद 6p नहीं जाइएगा, 6s के बाद 4f, फिर 5d, 6p एवं 7s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा इस क्रम में। तो हमें यहां पर क्या पता चलता है, देखें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भरने का क्रम क्या है? देखिए, पहले कहां भरा जाएगा बोला? 1s में। जब वो जैसे जैसे लाइन बता रहे हैं वैसे वैसे हम लिखते हैं ना, हम ऐसे ऐसे नहीं भरेंगे, हम ऐसे 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 भरेंगे, यानी कि हमारी लाइनें ऐसी गई हैं। ध्यान रखिएगा, हमें इस ग्राफ को बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर हमारी वीडियोस को अब देखते हुए आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, आपको बनाने आ गया, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या ये ग्राफ बनाने आ गया। अगर आ गया बच्चों तो मुझे तो ज्यादा आनंद आएगा, आपको तो बहुत आनंद आएगा। आप बताते हो ना मेरे को हो गया, तो आप, मैंने बोला ना मेरे को तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा, आपको परमानंद आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो, तो क्रम क्या है बेटा? सबसे पहले कौन? 1s, फिर क्या कहता है उसके बाद? बोलो 2s और 2p। एक एक लाइन को बोलते जाएंगे। ये 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर ये लाइन खत्म हो गया, फिर 3p, 4s, फिर उसके बाद 3d, 4p, 4p, फिर क्या आएगा? 5s। मैं आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आप समझ गए होगे, ऐसे ऐसे जाना है। अगर आप ये बिना ग्राफ को बनाने नहीं आएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसको रटना पड़ेगा, और कुछ बच्चे इसको रट के बनाते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं जब बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की जरूरत पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कमजोर पड़े, समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैं पूरी बातें एक एक करके सिखाते जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। तो बच्चों, अभी तक तो 18 मिनट हो चुका है, अभी कुछ मिनट बचे हैं ताकि जिसमें आप सीख जाएंगे। अब कुछ जानकारियां और, यह क्रम है इलेक्ट्रॉन भरने का। अब देखें, और कुछ बातें मैं आपको जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बता रहा हूं, हमने जाना है कि उपकक्ष कितने होते हैं। बोलो कौन कौन से हैं? हमने जाना है S, P, D और F। ये ऐसा डब्बा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, ऐसा कक्ष होता है, ऐसा भाग होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन भरता है। इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब मेरी बात सुनिए, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता है। अब एक मान लो एक कप है, कप में आप कंचा पूरा भरा हुआ है, किसमें? कहीं पे ड्रम में भरा हुआ है। आप उस कप को वहां से होकर ऐसे गुजारोगे और ऊपर उठाओगे तो हर बार कंचे बराबर रहेंगे, है ना? कप को ऐसे निकालो और उसके बाद झड़ा दो, फिर उसको चेक करो कितने कंचे हैं। अगर 8 कंचे भर रहे हैं तो हर बार 8 ही कंचे भरेंगे।
गिलास में 20 भर रहे हैं तो 20 ही भरेंगे, है ना। लोटे में 40 भर रहे हैं तो 40 ही भरेंगे। तो वो उनकी क्षमता है। तो एस कक्षा की कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? 2। पी के 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, और एफ में सॉरी 10 में 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। सब में 4 जोड़ जो बेटा, अगर याद नहीं आता तो 2 याद रहेगा। 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, और 10 में 4 जोड़े 14। तो इस तरह से इसमें 2 6 4 14 S2P6 D10 F14। इलेक्ट्रॉन कहां पे लिखा जाता है? उपकक्ष में यहां पे लिखा जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है S में तो 1 लिखेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो 2 लिखेंगे। 3 कभी नहीं हो सकता, S3 कभी नहीं होगा। हां 3S हो सकता है क्योंकि 3S ये है, पर 3S3 नहीं हो सकता, 3S4 नहीं हो सकता, 3S6 नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं ना? तो ये देखते हैं। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं, मजा आएगा सुनने में। प्रश्न आपके पास ये हुआ, जरा सोचिए। प्रश्न कुछ इस तरह से प्रश्न है, सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। प्रश्न ये है, हम आंसर करते हैं। मुझे यह पता होना चाहिए कि सोडियम है Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाला हूं। अब यार एक बात है, सिंपल सा एक बात है। 6वीं का बच्चा अगर पूछे क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा सकते हो, तो मैं बोलता हूं हां, देखो अभी देखते जाओ, ये ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, उससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस क्रम में जाएगा, ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी उसको। फिर फाइनल, मतलब मैं समझ लो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों के लेवल में पढ़ा रहा हूं। अब कैसे, अभी प्रूफ करता हूं। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा बताओ? 11। मैंने 11 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर ऐसे गोला लगा दिया। आप जानते हो ना, जैसे लिखते थे ना 4 धन 2 कितना होता है, तो 4 धन प्लस 2 गोले बनाते, फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। याद आया बच्चों वाला खेल? वही बच्चों वाला खेल मैं यहां करा रहा हूं। चलो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ आपके पास? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इतना इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। यस, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूंगा। चलो कहां पे इलेक्ट्रॉन भरूंगा बेटा? पहले ये तो लिखा है, या तो इसको लिख दूं लाइन से या इसको लिख दूं, एक ही मतलब है। 1s फिर 2s फिर 2p 3s, ऐसे भरूंगा। 1s में भरूंगा पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भरूंगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में भरूंगा इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में भरूंगा इलेक्ट्रॉन, है ना। 1s 2s 2p सॉरी बेटा 2p में भरूंगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में भरूंगा, फिर 3p में भरूंगा इलेक्ट्रॉन। क्रम देख रहे? 3p में भरूंगा इलेक्ट्रॉन, ये है। पर इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा कहां? यहां पे। चलो मैं लिखता हूं, ये मैंने लिख दिया ऐसे ही। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3p 4s 3d 4p, ऐसे लिख दिया मैंने। ये क्रम को लिख दिया। ये यहां पर भी लिखा है, उसको भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन s कितना मांगेगा? s कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है? 1s मतलब s कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा? 2 1 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने इनको। फिर आ गया s 2s, s है, s की आदत है कि वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, उसकी क्षमता 2 है। मैंने दे दिया 1 2 दे दिया। फिर p आ गया, 2p आ गया। मैंने लाइन से भरते जा रहा हूं ना। 2p आया, p कितना मांगता है? 6 इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। फिर 3s आया, s कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा? 2। अब देखो ये खत्म हो गया, 1 बचा है। ये 2 मांग रहा है पर मेरे पास 1 है, मैं 2 दे ही नहीं सकता, जितना है उसको दे दूंगा। 1 है बेटा, 1 दे दिया। अब बताओ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं, लिखने की क्या जरूरत है? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आप सीख गए। अब मैं 50 का भी बोलूंगा तो बना लोगे, 60 का भी बोलूंगा तो बना लोगे, है ना आसान? बहुत आसान होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके काम आएंगे, आपके एग्जाम में काम आएंगे। यही है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मॉडर्न। कुछ और बता दूं? चलो एक और बताता हूं। यहां पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं। मान लेते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, इसका 26 परमाणु क्रमांक 26 होता है। मैं एक काम करता हूं ना, पहले से गोला वाला बनाया, आपको सिखा दिया। अब मैं लाइन से भरता हूं। तो क्या भरोगे? सबसे पहले किस में भरोगे? 1s में। 26 में से वो मांग रहा है ना, तुम्हारे पास 26 में जेब में भरा हुआ, एक एक देते जा रहे हो। तो 1s कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा? s कितना मांगता है? 2। फिर आया 2s,
2s कितना मांगता है? 2 ये ऊपर में लिखते हैं ना। फिर इसके बाद कौन आया? 2s के बाद आया 2p। p कितना मांगेगा? 6। अभी तक मेरे पास है 26 अभी तक खर्च हो चुका है, 10 दे चुका हूं, मेरे पास अभी बचा है 16। चलिए आगे चलते हैं। 2p के बाद कौन आता है? 3s। चेक करो, इससे चेक करो या इसको चेक करो, इसको मत करो, इसी को करो। 2p के बाद 3s। s कितना मांगेगा? 2 मांगेगा। फिर कौन आया 3s के बाद? फिर इधर आओ, 3p 4s। 3p आएगा, फिर 4s आएगा। 3p कितना मांगा? 6 दे दिया। मेरे पास अभी कितना खर्च हो चुका है? 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 18 खर्च हो चुका है। 18 है। अभी s 2 मांगेगा तो मेरे पास है ना, है, तो मैंने दे दिया s 2 हो गया। फिर इसके बाद कौन आया? 3d। चेक करो, 4s खत्म हो गया, इसके बाद ये लाइन शुरू होता है 3d। d मांगता है 10। फिलहाल मेरे पास अभी कितना है चेक करता हूं। 2 2 4 2 6 2 10 तो क्या 10 2 12 6 18 2 20, 20 खर्च हो गया है। 26 में 20 खर्च हो गया, मेरे पास 6 बचा हुआ है, जबकि डी मांगता है 10। मैं दे सकता हूं, मेरे पास 6 है ना, पर 10 नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं 10 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास कितना बचा है? जो बचा आखिरी में जो अगर उसकी क्षमता से कम रहेगा तो मैं जितना रहेगा वो दे दूंगा। तो इसको मैं कितना दे सकता हूं बेटा जी? 6। अब समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनाई जाती है। एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दूं, है ना? 26 मिनट हो गया, 4 मिनट और बचा, 4 में 6 बना देता हूं, ठीक है? एक और बताता हूं, चलिए अब यहां पर बताता हूं। मैं कहता हूं कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn का परमाणु क्रमांक होता है 25। मैं फटाफट लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इस स्पीड में बना पाओगे एक जमाने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बन गया ये, मैंने काउंट भी नहीं किया, 25 है, चेक कर लो आप। 2 2 4 2 6 मतलब यह 6 10 हो गया, 4 6 10 12 6 18 20 और 25। अब एक मजेदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दोनों ही दूसरा ऊर्जा स्तर का है। ये 3, ये और ये तीनों कक्षक तीसरा ऊर्जा स्तर का है, और ये चौथा ऊर्जा स्तर का है। पहला ऊर्जा स्तर का तत्व इलेक्ट्रॉन्स कक्षक दूसरे का, ये तीसरे का, और ये चौथे का, ये वाला चौथे का। ये पता चला? मतलब मैं अगर इसका मैं एक चित्र बनाता हूं परमाणु में तो मुझे क्या नजर आएगा? पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर। पहले ऊर्जा स्तर में पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले ऊर्जा स्तर में केवल 1s2 है, दूसरे में 2s2 2p6 है, तीसरे ऊर्जा स्तर में 3s2 3p6 और देखो 3d6 है, 5 है, सॉरी 5 है, इसमें आयरन में 6 होता है, ये 5 है, ओके। और चौथे में 4s2 है, चेक कर लीजिए, है ना। अब यहां पर देखिएगा पहले ऊर्जा स्तर में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? पहले ऊर्जा स्तर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, चेक करो 2। दूसरे में s में 2 और p में 6, मतलब सब मिलाकर के कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तीसरे में देखो 2 और 6 8, 8 5 13 इलेक्ट्रॉन है, और ये है 2। अगर मैं आपसे कहता वो पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायरेक्ट बना के दिखाओ, तो आप बहुत सारी गलतियां करते, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जानता हूं। समझ रहे हो? तो ये जानोगे तो ऐसा पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों बहुत कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सीखना, आपको नहीं आ रहा था वो सिखाने का काम मैंने कर दिया है। ध्यान रखेंगे, किसी दिन मैं अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा जो कि आपको क्रोमियम और कॉपर में मिलेगा। किसी दिन मैं आपको कॉपर Cu+, Cu2+, इस तरह की चीजें, Cl, ऐसी चीजों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा। उसके बाद तो यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्टार बन जाओगे आप। फिलहाल अभी शुरुआत, आपके क्लास का सबसे सुपर बंदा हो गया अगर इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस किया हो गया तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करूंगा। बच्चों मेरे चैनल के साथ बस जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ये चैनल बहुत नया है, अभी बच्चा है, और इस चैनल को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा आपका है। अपने भाइयों को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने
रिश्तेदारों को बताना है, सबको बताना है। और ये विक्रम सर अब स्वतंत्र रूप से आपके लिए सिर्फ पढ़ाने का काम करेगा, सिखाने का काम करेगा, समझाने का काम करेगा। बहुत खुल गया हूं बेटा, बहुत हल्का लग रहा है, पहले तो किसी और के साथ काम करता था, अब बस सिर्फ तुम्हारे साथ काम करूंगा। धन्यवाद।